अमेरिका के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा उलटफेर होने की खबर है। पिछली बार की तरह डोनाल्ड ट्रंप काफी तनाव में नजर आ रहे हैं। इस चुनाव में 93 सीट ऐसी हैं जहां ट्रंप का चुनाव फंसता हुआ दिख रहा है। अमेरिका के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात जान लीजिए। यहाँ का चुनाव गधे और हाथी का मुकाबला भी कहा जाता है। गधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतीक है, जबकि हाथी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक है। अमेरिका के चुनाव में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल 1870 से हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत अलग है और जटिल भी है, लेकिन आप इस ग्राफिक्स को देखकर आराम से समझ जाएंगे। इसमें पहला चरण प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस बार कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को अपने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना है, जबकि ट्रंप ने जेडी वैंस को चुना है। इसके बाद होता है आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चौथा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। ये संख्या संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। अमेरिका में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो असली मायने में राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। इस बार अमेरिका में 7 राज्य ही ऐसे बताए जा रहे हैं जहां वोटों का स्विंग बड़ा फैसला कर सकता है। एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। अगर जैसे विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जैसे टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस हो रही है, उसमें अमेरिका की लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी वहां पर आएगा, और ऐसे कांटे की टक्कर है वहां पर, बिल्कुल ही पोलराइज सिचुएशन है, और इसीलिए बिल्कुल कुछ भी बताना ये इस समय संभव नहीं है जो उन दोनों नेताओं में से कौन बनकर आने वाला है। अब सवाल है कि क्या होता है स्विंग स्टेट। अमेरिका में कुल राज्य हैं 50। इसमें इलेक्टोरल वोट की तादाद है 538, जिसमें जादुई आंकड़ा 270 बन जाता है। अब इस आंकड़े में स्विंग स्टेट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट में 93 सीटें हैं। अब मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में अगर एक उम्मीदवार 10 सीट जीतता है और दूसरा 9, तो 10 सीट जीतने वाले को पूरी की पूरी 19 सीट दे दी जाएंगी। इसलिए स्विंग स्टेट ही निर्णायक साबित होते हैं। वो साधारण बात है कि लोग किसे चाहते हैं, किसे वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ट्रंप बैठे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के, या कमला हैरिस। इसका हिसाब किताब करना, इसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो है कुछ तो फैसला हो चुका है, वो सामने आएगा। बाकी लोग फैसला करेंगे, वो भी शीघ्र सामने आ जाएगा। या कहें कि पूरे अमेरिका में कम वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल वोट में जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए इस बार भी सबसे ज्यादा प्रचार स्विंग स्टेट्स में हो रहा है। ये अमेरिका के वो सूबे हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के चुनाव पर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का, और फिर अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की नई सरकार शपथ लेगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा। उधर कनाडा में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। आरोप है कि खालिस्तानी समर्थकों ने मंदिर पर हमला किया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कनाडा के ब्रम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर को खालिस्तानियों ने निशाना बनाया है। मंदिर में जब कुछ लोग पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक किया। हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी मंदिर के परिसर में घुस गए और वहां लाठी डंडों से लोगों की पिटाई की। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना भी शामिल है। फोरम ने कहा कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया है। ये अस्वीकार्य है। उन्होंने खालिस्तानियों का जमकर विरोध किया और ट्रूडो सरकार से हिंदू और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा की अपील की।
आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा में भारतीय उच्चायोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की गई है। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इस घटना के बाद बैकफुट पर हैं। जस्टिन ट्रूडो ने इस पूरी घटना पर आधिकारिक बयान जारी किया है और सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ब्रम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना अस्वीकार्य है। कनाडा में हर व्यक्ति को अपने विश्वास का स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है।